वेलकम टू भारद्वाज एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि व्हाट इज़ एसिड। तो एसिड क्या होते हैं जो सोर टेस्ट के होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड्स की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में, कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स हैव ए सोर टेस्ट। जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं। जैसे कि हम कच्चे आमों को खाते हैं तो कच्चे आम कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और एसिड जो है वो क्या करते हैं, हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि एसिड जो होते हैं वो टर्न करते हैं, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। वो ब्लू लिटमस पे भी उसको रेड कर देते हैं। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि जो एक लिटमस होता है वो एक लिचन नाम के पौधे से बना हुआ है, जो कि इसका कलर होता है पर्पल। लेकिन अगर हम बात करें ब्लू लिटमस की, यानी ब्लू, हमें वो ब्लू फॉर्म में मिलता है और रेड फॉर्म में ही मिलता है, तो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। तीसरा हमारा होता है कि ये जो होते हैं एसिड, जो होते हैं एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं इनके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट्स। इसीलिए ये एसिड, इसीलिए ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा कि एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें यहाँ पे, किसकी बात कर लें यहाँ पे हम? केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो उसमें हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा इसका कि एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म, क्या बनाते हैं वो? हाइड्रोजन गैस। तो वो हाइड्रोजन गैस को फ्री कर देते हैं यहाँ पे। तो हम अगर इसकी वैसे लिखें, एक कॉमन रिएक्शन लिखें, तो मेटल प्लस एसिड क्या बन जाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर मैंने जिंक मेटल ले लिया प्लस मैंने कोई भी एसिड ले लिया, मान लो कि सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, एक्वस का मतलब क्या है? वाटर की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन गया, एक्वस प्लस H2 गैस निकल गई। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? मेटल जो होगा आराम से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और बना देगा सल्फ्यूरिक, मतलब जिंक सल्फेट बन जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका? हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है। और अगर हमें ये पता करना है कि हाइड्रोजन गैस निकली, तो हम कैसे पता करेंगे? वहाँ पे पॉपअप साउंड से। कैसे पता करेंगे? पॉपअप साउंड, यानी कि वहाँ पे हम बोलेंगे कि जब भी इस तरह की रिएक्शन होगी तो वहाँ पे पॉपअप साउंड भी आएगा। ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम इसको लेबोरेटरी में जाके देखें तो हम क्या करेंगे कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली। मैं अलग से दिखाता हूँ आपको बना के इसके बारे में, कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली इस तरीके से, एक लैंप लगा दी। उस लैंप पे हमने क्या ले ली? एक टेस्ट ट्यूब ली। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या रखा है? ये यहाँ पे एसिड है, ऊपर से कुछ जिंक डाला है। यहाँ पे क्या डाला हमने? जिंक मेटल डाला। जिंक मेटल की कुछ बूंद डाली, और यहाँ पर हमने इसको कॉर्क से बंद करा हुआ है। यहाँ से एक ट्यूब आ रही है। ये ट्यूब पूरी कहाँ जा रही है? जाके मिल रही है वाटर में। कहाँ जाके मिल रही है? वाटर में। तो जैसे यहाँ से जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ से H2 फ्री होगी, ये वाली जो है H2 फ्री होगी, और ये H2 यहाँ पे आके क्या होगा? कुछ बबल्स देखेंगे हम। और बबल्स के पास अगर मैं एक मैच स्टिक को लाऊंगा, एक माचिस को लेके आऊँगा, तो माचिस क्या होगी? यहाँ पे पॉप साउंड करेगी। तो जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस निकली है। तो आई एम श्योर ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरी रिएक्शन की तरफ। ठीक है। तो हम दूसरी रिएक्शन की अब बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा? अगली हमारी रिएक्शन रहेगी मेटल रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। सो नेक्स्ट हमारी हो गई इसमें मेटल रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। सो एसिड react
विद मेटल कार्बोनेट। तो एसिड होगा वो रिएक्शन करेगा किसके साथ में, मेटल के कार्बोनेट के साथ में। तो क्या होगा, हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं मेटल कार्बोनेट और प्लस क्या हम निकलेगा वहाँ से, प्लस क्या मिलेगा उसको, एसिड। अब एसिड इसके साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा सॉल्ट, प्लस वहाँ से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस निकल जाएगा वहाँ से वाटर। क्या निकल जाएगा, वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, अगर इसी तरीके से हम इसकी जगह पे मेटल बाइकार्बोनेट भी ले लें प्लस एसिड को ले लें तो भी हमारा यही निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और प्लस वाटर निकल जाएगा। अगर हम इसकी कॉमन रिएक्शन लिखें, जैसे इसको हम लिखते हैं, इसका एग्जांपल हम ले लें, एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो अगर हम इसको ले लेते हैं प्लस उसके साथ क्या ले लें, कोई एसिड ले लें, तो मान लो हमने HCl ले लिया, क्या ले लिया, HCl। रिएक्शन होती है, रिएक्शन के बाद में क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस CO2 बनेगी और प्लस वाटर बनेगा। फिर इसको हम बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि बैलेंस नहीं है, यहाँ पे देखो 2 Na के यहाँ पे बराबर है, C के यहाँ पे 1 है, CO का बराबर है, O के कितने यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और H के यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, बट यहाँ पे कितना है, सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2HCl। तो आपका क्या आ गया, Na2CO3 प्लस 2HCl इज इक्वल टू NaCl। ठीक है, ये सॉल्ट है तो ये एक्वस स्टेट में होगा, प्लस CO2 आपको पता है गैस है, और वाटर आपका लिक्विड है, इस तरीके से। तो ये हमने पढ़ा इसकी रिएक्शन मेटल कार्बोनेट की। इसी तरीके से हम क्या लेंगे, मेटल बाइकार्बोनेट। तो मेटल बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, और ये हम यहाँ पे ले लेंगे सॉलिड, तो क्या बन जाएगा आपका, HCl ले लिया हमने, अभी भी रिएक्शन सेम ही रहेगी, आपका सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस CO2 बनेगी और प्लस वाटर बनेगा। तो ये आपकी रिएक्शन होगी किसके साथ में, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं होगी तो हम इसको बैलेंस भी कर लेंगे। ठीक है, और ये आपकी गैस है, गैस का सिंबल क्या होगा कि वो इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही होगी, लिक्विड ये वाला आ गया। तो ये हमने पढ़ ली रिएक्शन किसकी। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया कि हमने एसिड जो होते हैं वो सोर टेस्ट के होते हैं, खट्टे होते हैं, एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को टर्न करते हैं रेड को। अगर एक स्ट्रिप हम लेंगे, ऐसी एक ब्लू कलर की स्ट्रिप होगी लिटमस की, एसिड की कुछ ड्रॉप डालेंगे इसके ऊपर, तो ये क्या होगा, सारा का सारा टर्न हो जाएगा रेड में। जो आपका लिटमस का पेपर होगा वो कैसा हो जाएगा, वो रेड कलर में। और एसिड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा मेटल कार्बन बाइकार्बोनेट। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होगी एसिड रिएक्ट विद बेस। ओके, सो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कि जब हमारा एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ में, एसिड रिएक्ट विद बेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, बट ये कई चैप्टरों में आएगी, तो इसलिए हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, एसिड ले लिया हमने प्लस बेस ले लिया, तो बन जाएगा आपका सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे HCl है और यहाँ पे क्या है आपका NaOH। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को एक्वस स्टेट में ले रहे हैं यानी कि वाटर के साथ में, तो हमारा क्या बन गया, NaCl बन गया और प्लस वाटर बन गया, ये लिक्विड और ये आपका एक्वस। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कहलाती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन। क्यों कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि ये एसिड और बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर रही है। एसिड जो बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर रहा है या बेस जो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर रहा है। तो जिसमें एसिड और बेस साथ मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं। अब इसका हमारा एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि कभी कभी हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो हम कुछ बेसिक कुछ चीज़ खाते हैं, कोई दवाई लेते हैं, वो हमारे पेट की एसिडिटी को ख़त्म कर देती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जिसके अंदर एसिड और बेस मिलते हैं और वो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि एसिड रिएक्ट विद
मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट हमारा होगा एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। अगर एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, तो मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करेगा एसिड के साथ में तो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे मेटल को कोई ऑक्साइड होगा, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारा CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हमने यहाँ पे ले लिया HCl, तो क्या बनाएगा, ये बना देगा आपका CuCl2 प्लस क्या बन जाएगा आपका H2, ठीक है। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस और ये लिक्विड। तो कॉपर ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड हमने लिया और प्लस एसिड ले लिया, तो क्या बना गया आपका सॉल्ट बन गया प्लस वाटर बन गया। यानी कि एसिड रिएक्ट विद वाटर मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ ली कि इसकी जो मेन प्रॉपर्टी थी कि एसिड रिएक्शन करेगा मेटल के साथ में, एसिड रिएक्शन करेगा बेस के साथ में, एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ में। और एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं। ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो एसिड होते हैं एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। यानी कैसे होंगे ये कोरोसिव होंगे। कोरोसिव का मतलब क्या होते हैं कि ये एक तरीके से कोरोजन प्रोड्यूस करते हैं। हमने पढ़ा अभी इस लास्ट चैप्टर की सबसे लास्ट का जो टॉपिक था प्रीवियस चैप्टर का, कोरोजन के बारे में। यानी कि ये जैसे कि जंग लगती है उसी तरीके से अगर आप किसी भी मेटल पे ऊपर डाल दोगे एसिड को तो वो उसको ईटन अप कर देगा, या फिर अगर आप अपनी स्किन पर डालोगे तो स्किन को वो जला देगा, स्किन को नुकसान पहुंचाएगा। या फिर आप कपड़ों पर डालोगे या लकड़ी पर डालोगे या किसी पे डालोगे स्ट्रक्चर पे तो वो उसको हार्म करेगा, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा आपके घर पे जब बैटरी होती है उस बैटरी से कुछ एसिड निकलता है, वो एसिड जो होता है आपकी जो वो है फर्श है आपका उसको भी नुकसान पहुंचाता है। और हम कभी भी एसिड को, ये आपको नोट करके लिख दो यहाँ पे कि ये एसिड जो होते हैं कोरोसिव नेचर के होते हैं, इसका मतलब क्या है, दे आर हार्मफुल फॉर क्लोथ्स बॉडी मेटल, यानी सबको नुकसान पहुंचाते हैं। और नोट करके हमें यहाँ पे एक पॉइंट लिखना होगा कि एसिड को हम कभी मेटल कंटेमिनेट नहीं करते हैं। क्यों? एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स बिकॉज दे कोरोड द मेटल, क्योंकि अगर हम इसको उसमें करेंगे तो मेटल के अंदर जंग लग जाएगी, वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में हमने पढ़ा सिर्फ एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। अगर कोई भी आपको इस पूरे एंटायर सेशन में कोई भी दिक्कत लगती है आपको तो कमेंट में जाके आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। और कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर सकते हो कमेंट में जाके, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।